जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद के ख़िलाफ़ पाक सर्कस मैदान में ख़वातीन ने एहतजाजी जलसा का इनेकाद किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इंसानियत के खातिर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम की जाए उन ख़वातीन पर जो वर्किंग प्लेस पर काम करती हैं या घरेलू तशद्दुद से उन्हें बचाया जाए। आइए हम सुनते हैं कि इस मौके पर ख़वातीन ने क्या कुछ कहा। हक़ की लड़ाई और इंसाफ के लिए औरतों की सिविल सोसाइटी ऑफ कोलकाता के कुछ लोगों ने एहतजाज किया। आरजीकर अस्पताल में जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हादसा पेश आया, उसमें जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। औरतों को हकूक़ नहीं मिल रहे हैं और न ही औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रही है, उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है। आज औरतें पाक सर्कस मैदान के पास खड़ी होकर उन्होंने एहतजाज किया और इंसाफ के लिए तहरीक चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम औरतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर नासिर साहब और दीगर NGOs के जो लेडीज़ ने मौक़िफ़ रखी और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि हुकूमत जो कर रही है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्हें लोग हैं और जो गलती है इसको टोकते नहीं है, बल्कि वो उसको और सराहते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि एक तो ये कि हमारी उज़्मा बाजी ने कहा, बहुत सही कहा, कि पाक सर्कस मैदान हम लोगों को एजुकेशन ये हमारे खून पैसों से बना हुआ है। ये यहाँ पे और कोई यहाँ पे जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए बंद कर दिया जाता है, और जब पॉलिटिकल रैली करना होता है या अफ्तार पार्टी करना होता है तो इसको खोल दिया जाता है। ये गलत बात है, ये हम लोग नहीं कहते। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ये किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं है, किसी मिल्लत से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ हम लोग सब के सब जो हैं वो एक ही मजहब, एक ही कल्चर से ताल्लुक़ रखता है और वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब किसी इससे हम लोग मुलव्वस नहीं होते। हम किसी भी here in Bengal needs to show what it is when such a heinous crime is committed. I want our CM to take action because it is on a very higher level. जिसके बेटी का मर्डर हुआ उसको 3 घंटे रोका गया ये बोल करके कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया था। एंड जब उसके बाप ने उसको देखा, उसका पूरा पेल्विक गर्डर टूटा हुआ था, उसके 2 पैर 2 साइड, उसका चश्मा टूटा हुआ, इंजरी, उसके मुंह में खून, उसके आंख में खून। जस्ट इमेजिन द पेन इफ शी वाज योर डॉटर, इफ शी वाज योर सिस्टर, इफ शी वाज योर मदर, तब जाकर के आपको समझ में आएगा उस माँ बाप का दर्द। और बिल्कुल आई कंडेम, फॉर मी इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंस डे अनलेस एंड अंटिल दैट क्रिमिनल इज कॉट एंड पुट बिहाइंड बार्स। सीधे मैं तो कहूँगी ऐसे पब्लिक को दे दे, पब्लिक इंसाफ करे, पब्लिक को इंसाफ करना चाहिए। जस्ट एक का अगर हशर खराब किया हमने, आई गारंटी यू बाकी जो है वो ये चीज करने से डर जाएंगे, मगर एक अगर छूट गया तो बाकियों को वो ताकत मिल जाएगी कि वो ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। दिस कम्स फ्रॉम अ डॉक्टर to pain. For me it is not going to be an independence day tomorrow. I am not independent. Are you all independent? No. We are not independent. We strongly condemn this. Giving over to others. Thank you so much, Dr. Shukla. very good, excellent. Thank you, Chapal. एक माँ से अपनी जिंदगी में चले जाएंगे, बट थिंक ऑफ दैट ट्रॉमा। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, आई नो कि इंसान की जिंदगी में ट्रॉमा का क्या असर। एक जो संजय नाम का सिविक वॉलंटियर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब इतना खराब है तो वो सिविक वॉलंटियर उसको बनाया कैसे? तीसरा सवाल, आजादी का अमृत महोत्सव 1947 में भी जब पार्टीशन हुआ था तो औरतें शिकार हुई थी रेप का, वायलेंस का, उनका जिस्म तार तार। और आज आजादी के 75 साल बाद
दे रही थी, और अगर वो सो रही थी तो जिस जूनियर डॉक्टर ने उसे देखा वो कैसे बोल सकता है कि वो सो रही थी और वो वापस आ गया। ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर का कत्ल हुआ है। ये बहुत सारे सेंसिटिव सवाल खड़े करता है। हर इंसान के जहन में बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत कुछ बोला जा रहा है। उसके को पकड़े जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, वो कहाँ है? वो इंसाफ पसंद कहाँ है? हम उनको ललकारते हैं, हम उनको पुकारते हैं, वो इंसाफ पसंद क्यों? कौन सी अदालतों में बैठे हैं? वो कौन से जजेस हैं? वो कौन से जिम्मेदार हैं? वो कौन सी चला रहे हैं हुकूमत? यहाँ ये आवाज नहीं जा रही, यहाँ ये नहीं सुनाई दे रहा, और वक्त ले रहे हैं। किस बात का वक्त ले रहे हैं? कुछ बात का वक्त ले रहे हैं। वक्त की जरूरत क्या है? सामने सामने सब कुछ मौजूद है, उसको सिर्फ तलाश करके पहुंचाना है, केफरे करतार तक पहुंचाना है लोगों को। लेकिन ठंडा करने के लिए शायद इस तरह की पहले भी बातें होती रही हैं, अब फिर ही हो रही हैं। जरा उस खानदान से पूछिए जिसकी बच्ची गई, जरा उसके घर वालों से पूछिए, उसके माँ बाप के दर्द को पूछिए कि क्या हुआ है उसके साथ, बच्ची के साथ, और वो कैसे सताएंगे। हम सिर्फ आवाजें लगाते रहेंगे कि आप इंसाफ दीजिए दीजिए, और इंसाफ देने वाले सोते रहेंगे, क्योंकि मुंसिफ भी वही है, अदालत भी उन्हीं की लगी हुई है, शहर भी उनका है, और इंसाफ भी उनका ही है। किस कागजों पे इंसाफ देंगे? सिर्फ मीडिया पुकार